Hi everyone, very good morning. Hello and welcome to गोकी प्ले. गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. So today we are doing seated drills for aged and slightly disabled. This is a topic for today. जहां पे हम चेयर एक्सरसाइजेस करेंगे बेसिकली फॉर पीपल हु आर स्लाइटली डिसेबल्ड एंड पीपल हु आर सीनियर सिटीजन्स. उनके लिए आज स्पेशल क्लास. बाकी लोग भी देख सकते हैं डेफिनेटली बिकॉज यू कैन सी, यू कैन वॉच एंड यू कैन पास ऑन टू योर लव्ड वंस. आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में अगर कोई सीनियर सिटीजन है या अगर कोई स्लाइटली डिसेबल्ड है तो आप उनको ये चीज़ शेयर कर सकते हो, राइट. सो इट इज़ फॉर एवरीवन बेसिकली. और अगर आप खुद इसको करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो. अगर अभी तो ऑफिस नहीं जा रहे हो बट इन केस वंस यू रिज्यूम द ऑफिस, आपको टाइम नहीं मिल पाता एक्टिविटी के लिए, तो आप ऑफिस के चेयर पे बैठे बैठे ही इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो, राइट. सो वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन द क्लास एंड once we have good number of people with us, we will end the intro and start with the class. Azhar bhai, hello, good morning. Sri Pavan, hi. Malik Arjun, good morning. Perfect, I'm at home. Vipin Jose, hello. So 130 people live with around 200 hearts already. Amazing. So what exercises did you do guys today morning? क्या वर्कआउट आपने किया, क्या कौन सी एक्सरसाइजेस आपने किया है बताइए कमेंट करके. अर्चना जी, हाय, गुड मॉर्निंग. Govind Bela, hi. Let us wait for a couple of minutes and then we will start. Vinod Kumar ji, hello, very good morning. Whole body muscle endurance exercise. अरे वाह अर्चना जी. Would you want to share the names of the exercise with us ताकि हम भी थोड़े मोटिवेटेड हो जाए आपके इस वर्कआउट से. Good morning Vinod ji, good morning. Okay, let us wait for one more minute before we end the intro and start with the class. 163 people live with us. Sri Pawan, I finished my shoulder variations of 6 and push-ups and pull-ups with home weights and resistance band workouts and also dumbbells workout and last moments plank hold variations. Wow, very good job, Sri Pawan. So I have been doing different variety of exercises. Yesterday I did some dumbbells and today morning I was trying to do some kettlebells. I did kickboxing yesterday, last night. So ये मेरे बाजू में ही रखा हुआ है केटलबेल 6 kg का. तो ये भी बीच बीच में थोड़ा सा यूज़ हो रहा है फॉर द ट्राइसेप्स एंड एवरीथिंग, राइट. कमलेश जी, हेलो. फिनिश्ड प्रोटीन शेक एंड प्रिपेयर रवा इडली तो फैल जी. गुड, वेरी नाइस. श्री पवन, गुड पोस्ट वर्कआउट मील. Okay, let us wait for 30 seconds and then we'll start. बाकी लोगों ने क्या किया, कमलेश जी आपने क्या किया, रेस्ट ऑफ यू गाइज वॉचिंग यू ऑल्सो शेयर. विनोद जी, गोविंद, विपिन, मालिक अर्जुन, अजहर भाई. So home curfew, home quarantine, right? Squats, lunges with many variations, planks with variations. Good job, Archana ji. Very good.
Okay, so we should end the intro and start with the class now, so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. तो intro हो गया and yeah. So once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with Tufail. So today we are doing seated drills for aged and slightly disabled. Very very important. So थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे एक्सरसाइज का, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिहाइंड इट एंड द साइंस बिहाइंड इट कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट एंड पीपल हु आर सीनियर सिटीजन्स एंड स्लाइटली डिसेबल्ड उनको फिजिकल एक्टिविटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें समझना हमको ज़रूरी है. सो डायरेक्टली जंप एक्सरसाइज पर जंप करने से पहले वी वुड वांट टू टेक सम टाइम एंड टॉक अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट एंड देन वी कैन डू द डेमोन्स्ट्रेशन. शोल्डर्स टू, ओह वाओ, गुड जॉब अर्चना जी. राइट, सो एज आई वाज सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एजेड और सिर्फ स्लाइटली डिसेबल्ड को ही ये एक्सरसाइजेस करने हैं, बट आप लोग, हम लोग, सारे के सारे लोग कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसको सीख कर वी कैन पास ऑन टू अवर लव्ड वंस, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर जो है एल्डरली या फिर स्लाइटली डिसेबल्ड, उनको हम करवा सकते हैं, बता सकते हैं. कोई नहीं है अगर, तो आप भी खुद इस एक्सरसाइज को कर सकते हो. कब? अभी आप अगर घर में तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो बहरहाल, बट अगर आप जैसे ही ऑफिस स्टार्ट होती हैं, आप बिजी हो जाओगे, टाइम मिलता है नहीं मिलता, यू नेवर नो, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा देर तक डेस्क पे चेयर पे बैठे रहते हो, तो चेयर पे बैठे बैठे ही आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो. एजड एंड स्लाइटली डिसेबल्ड को करवाना है, करना है, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई नहीं कर सकता. ठीक है, हर कोई कर सकता है इसको, बट सीनियर सिटीजन्स ऑब्वियसली थोड़ी स्ट्रेंथ लेवल उनका थोड़ा सा कंपेरेटिवली वीक होगा कंपेयर टू अ पर्सन हु इज इन हिज 20s एंड 30s. सिमिलरली फॉर द स्लाइटली डिसेबल्ड पीपल, तो वो लोग और अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं. अगर कुछ भी कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आप ये करो. बाकी अगर सीनियर सिटीजन्स है और स्लाइटली डिसेबल्ड है, तो उनको ये सारे वेरिएशन, सीटेड वेरिएशन से चेयर पे बैठे बैठे ही करना है आपको उतना, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी सारी दिक्कत और स्लाइटली डिसेबल्ड को भी काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं विच वी शुड एड्रेस नाउ एंड वी विल टॉक कि कैसे ये एक्सरसाइजेस उनको हेल्प कर सकती है. ठीक है, तो चैलेंजेस ये आते हैं कि एज यू स्टार्ट एजिंग, ठीक है, 35, 40 अगर आप पकड़ के चलो, उसके बाद एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, डीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. आपको खुद पता चलता है कि या तो आपका वेट में चेंजेस आते हैं, वेट बढ़ने लगता है. एक पर्सन 20s एंड 30s में काफ़ी फिट एंड फाइन था, अचानक वेट बढ़ने लग गया, पेट बढ़ने लग गया, साइज बढ़ने लगी, है ना, विदाउट इवन रियलाइजिंग मच बढ़ रहा है वेट. क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ योर एजिंग प्रोसेस. यू लूजिंग मसल मास, योर हार्मोन्स आर गेटिंग ड्रॉप डाउन, टेस्टोस्टेरोन इज ड्रॉपिंग डाउन, दैट्स व्हाई. एक चीज़ ये होती है. सेकेंडली, आपकी बोन की डेंसिटी कम होती है, जॉइंट्स थोड़े से वीक, वल्नरेबल, कभी बैक में दुखने लगता है, कभी जो पहले कभी नहीं होता था वो भी अभी होने लगा है. थोड़ा सा बैक पेन, ज़्यादा देर बैठने नहीं हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, शोल्डर में हो रहा है. नॉट नेसेसरीली सबको होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को होता है. इसके अलावा आप देख सकते हो कि ग्रेइंग ऑफ द हेयर, बाल ग्रे होने लगते हैं, वाइट होने लगते हैं, है ना. इसके अलावा स्किन क्वालिटी चेंज होने लगती है ना. जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होने लगती है, या स्किन पे थोड़ी हल्की हल्की झुर्रियाँ दिखने लगती है, या फिर पता चलता है कि हाँ एजिंग हो रही है, एज आगे बढ़ रही है. राइट, सो ये सारी चीज़ें होती है वंस यू रीच एट एज ऑफ 30, 35 और 40. किसी को 30 में ही होने लगता है ये सारी चीज़, 30 में ही ग्रे हेयर्स दिखने लगते हैं, किसी को 35 में, किसी को 40 में. अगर ग्रे हेयर्स इज अ सिम्टम, अगर वो नहीं है तो कुछ और सिम्टम आपको दिखता है. एनर्जी लेवल्स लो होने लगते हैं, पेन जो मैं बता रहा था, नी पेन, बैक पेन या मसल पेन होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, मसल मास कम होने लगता है, हार्मोन लेवल ड्रॉप होने लगते हैं. हार्मोन लेवल ड्रॉप होने लगते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, बट बहुत निगलेक्टेड भी है. ऑलमोस्ट एवरीवन फेस दिस इशू. 99% पीपल फेस दिस इशू कि 35-40 के बाद हार्मोन लेवल उनका ड्रॉप होने लगता है. बट इट इज सो निगलेक्टेड कि कोई भी टेस्ट नहीं करवाता. ओके, व्हेन आई से कोई भी, दैट मीन्स 90% से ज़्यादा लोग टेस्ट करवाते ही नहीं है. हमारा एनुअल चेकअप होना ही चाहिए. पहले की लाइफस्टाइल, पहले लोग नहीं करवाते थे. इफ़ यू गो बैक टू योर एंसेस्टर्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में देखोगे लोग इतने नहीं करवाते थे, विच वॉज जस्टिफाइड बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल वैसी थी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी थी, लग्जरी कम थी, जंक कम था, पोल्यूशन कम था, सारी चीज़ें कम थी, तो उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलरेडी थी. जो मेडिकल कंडीशंस आपको अभी सुनाई दे रही है, नई नई चीज़ें आ रही है, वो आपको आज से 100 साल पहले आपने सुना भी नहीं होगा शायद उन चीज़ों को. राइट, तो ये बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, कंटामिनेशन, सो मेनी अदर फैक्टर्स विच लीड्स टू स्ट्रेस लेवल. पहले के ज़माने में स्ट्रेस इतना था ही नहीं, आज के ज़माने में इतना स्ट्रेस है, बी रिलेशनशिप स्ट्रेस, बी प्रोफेशनल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस हो रहा है हमको, जिस वजह से एजिंग और जल्दी हो रही है, हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा डिप हो रहा है.
तो पहले के लोग नहीं करवाते थे, विच वॉज जस्टिफाइड बिकॉज देयर लाइफ स्टाइल वॉज सच अ वे। उनकी लाइफ स्टाइल उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इधर दे यूज टू वॉक या फिर एनिमल ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, जिसमें उनको खुद ही राइड करना पड़ता था और मेहनत लगती थी। बट आजकल ऐसा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली है। कार में बैठो, बाइक में बैठो, बैठे बैठे एक जगह पे चलना भी नहीं पड़ता है। कार में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे, उतर जाओ, राइट। बाइक पे बैठ जाओ, बैठे बैठे ही आप अपनी जगह पे पहुंच गए, जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइट। सो हमको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या लेवल्स है, वाइटामिन लेवल्स कितने हैं, हार्मोन लेवल्स कितने, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वाइटामिन एंड हार्मोन। बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों होती है? ओके, इधर बिकॉज यू आर डेफिशिएंट ऑफ योर वाइटामिन। वाइटामिन D3 तो ऑलमोस्ट सबका ही कम है, B12 भी बहुत लोगों का कम होता है। दैट इज द ओपनिंग हाउस फॉर मेनी इलनेस, सिकनेस एंड डिजीजेस। इसके अलावा हार्मोनल डिफरेंस, फीमेल्स में हो या मेल्स में हो, हार्मोनल बहुत इम्बैलेंस हो रहा है। फीमेल में ईस्ट्रोजन लेवल इतना बढ़ जा रहा है कि PCOS, PCOD जैसे इश्यूज हो रहे हैं। मेल में ईस्ट्रोजन बढ़ जा रहा है, फैट बढ़ने लग रहा है, चेस्ट फैट बढ़ रहा है, या फिर टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो रहा है, जिस वजह से सेक्सुअल हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, एग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बोन हेल्थ कम हो रही है, हार्ट हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लो हार्मोन लेवल्स। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन, चलो आगे और डिस्कस करते हैं, बट इतना अगर आप लोगों को समझ रहा है तो एक्नॉलेज करो विद अ थम्स अप सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। नाउ आगे और डिस्कस करेंगे इसको हम लोग, और फिर एक्सरसाइज करेंगे। बेसिक वेरिएशंस विच वी कैन डू ऑन चेयर। अगर आप लोग देख रहे हो मुझको अभी चेयर पे बैठ के, तो आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हो इमीडिएट बेसिस पे। हाउ मच ग्लूटामाइन शुड बी टेकन? 5 grams पर डे इज गुड इनफ। 5 ग्राम ग्लूटामाइन आप ले सकते हो, ठीक है। इट इज कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड, मीन्स आपकी बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करती है। दैट इज वाई आप इसको एक्सटर्नली ले सकते हो। नहीं लोगे तो ऐसा कोई नुकसान नहीं, एज ए सेड बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, बट क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी। बाहर से अगर आप ले रहे हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू योर गट हेल्थ, इंटेस्टिनल हेल्थ, विद रिगार्ड्स टू योर इम्यून सिस्टम एंड विद रिगार्ड्स टू योर मसल रिकवरी। जो सोरनेस, पेन आता है, वो बहुत क्विकली आपको रिकवरी होती है। और इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, यानी जो प्रोटीन खा रहे हो उसको मसल मास में कन्वर्ट करना, बनाना, ये सिंथेसिस प्रोसेस जो होता है इसमें भी हेल्प करता है। बाइसेप एंड ट्राइसेप, ओ वाह, आपने आज आर्म्स वर्कआउट किया, वेरी गुड। किरण कुमार जी, हेलो, हाउ आर यू? ओके, अर्चना जी ने थम्स अप दिया है, थैंक यू अर्चना जी। भुजपल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। ओके, सो लेट इज कंटिन्यू नाउ। फिर वर्कआउट भी हमको करना है। सवाल पूछते रहिए, जैसे कमलेश जी ने पूछा ग्लूटामाइन का, वैसे आपको किसी सप्लीमेंट के बारे में पूछना है, कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस, प्लीज 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 आस्क एंड आई वुड बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, या सो टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होने लगता है आपके एजिंग प्रोसेस में। 35-40 तक पहुंचो तो वो नेचुरली डिक्लाइन होने लगता है, बिकॉज दैट्स अ प्रोसेस ऑफ नेचर। बट आप इसको रिवर्स कर सकते हो बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसके ऊपर टॉपिक किया हुआ इन डिटेल, यू कैन वॉच दैट। बट हियर वी आर फोकसिंग ऑन डिफरेंटली, लाइक एजेड पर्सन या फिर स्लाइटली डिसेबल्ड पर्सन, इनके चैलेंजेस काफी अलग होते हैं। बिकॉज आप सही वक्त पे अगर रियलाइज कर लो कि हाँ मेरा डिक्लाइन हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, या फिर मेरा एजिंग प्रोसेस हो रहा है, आई वुड वांट टू एक्सरसाइज, आई वांट टू टेक इट बैक, आई वुड वांट टू रिवर्स इट, यस यू हैव टाइम। बट पीपल हु हैव नॉट टेकन केयर ऑफ दैट, यानी उनके 30s 40s में उन्होंने ध्यान नहीं दे पाए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या पता नहीं था, या बहुत ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल थी उनकी, वट एवर द रीजन इज, नाउ दे आर इनटू देयर 60s और 65s और 70s और मोर देन दैट। अब उनको क्या करना चाहिए? अब देर आर मेनी पीपल जो कि स्टिक लेके चलते हैं, देर आर मेनी जो व्हील चेयर पे हैं, देर आर मेनी जो सपोर्ट लेके चलते हैं, देर आर ऑल्सो मेनी हु आर बेड रिडन, देर आर ऑल्सो मेनी हु आर हॉस्पिटल रिडन, एंड देर आर ऑल्सो मेनी हु आर स्लाइटली डिसेबल्ड, बी इट इन एनी फॉर्म। हाथ में थोड़ा इशू है, या बैक में थोड़ा इशू है, या फिर लेग में थोड़ा इशू है, थोड़े से डिसेबल्ड है, थोड़ा सा वट एवर द इशू इज, बट थोड़े से डिसेबल्ड है। लेट अस नॉट गेट इन टू द डिटेल ऑफ द डिसेबिलिटी, बट थोड़े से स्लाइटली डिसेबल्ड है, और पीपल हु आर ऑलरेडी एज। अब ये लोग ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं? अब इनको हम लोग ये तो नहीं बोल सकते ना, जाओ जाके मैराथन दौड़ो, जाओ जाके स्प्रिंटिंग करो, जाओ जाके हैवी वेट लिफ्ट करो, नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली देयर इज कॉमन सेंस, राइट? यू कैन नॉट आस्क देम टू डू सच स्टफ, बट you cannot also expect them to stay sedentary, because everyone needs proper blood circulation, be it slightly disabled or be it no disability, be it aged, be it young, be it old, everyone needs proper blood circulation. Why? Because जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है तो जो भी आप खा रहे हो वो आपके सेल्स तक पहुंच रहा है, आपका ऑक्सीजन जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो वो आपके सेल्स तक पहुंच रहा है। एज अ रिजल्ट आपकी ओवरऑल सेल्स हेल्दी रहती है, एक्टिव रहती है, एनर्जेटिक रहती है,
इसके अलावा आपके हार्ट की एबिलिटी जो होती है ब्लड पंप करने की और आपकी जो लंग्स की एबिलिटी होती है ऑक्सीजन खींचने की, वो इंप्रूव हो रही है. एज ए रिजल्ट आपका ऑर्गन हेल्थ इंप्रूव हो रहा है. एवरीवन वांट्स ऑर्गन हेल्थ, राइट? चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हुएवर इट इज, चाहे वो डिसेबल नहीं हो या फिर वो स्लाइटली डिसेबल्ड हो, एवरीवन वांट्स प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीवन वांट्स ऑर्गन हेल्थ, प्रॉपर ऑर्गन हेल्थ, राइट? अगर सेडेंटरी रहते हो तो ऑर्गन हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्पैक्ट होता है. सो पीपल हु कैन नॉट मूव या हु आर वेरी एजेड, उनको कौन सी एक्टिविटी एक्सरसाइजेस करना है जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़े और हार्ट बीट भी बढ़े और लंग्स की कैपेसिटी भी इंप्रूव हो, एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट ऑल्सो इंप्रूव्स एंड ऑल्सो अदर बेनिफिट, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्टैमिना, बेसिक कोर हेल्थ, ये सारी चीजें भी डेफिनेटली उनको मिलेगी. सो यही सारी एक्सरसाइजेस आज करने के लिए हम लोग यहाँ पर है. नॉट वेरी इंटेंस, नॉट एट ऑल इंटेंस, इनफैक्ट बेसिक. चेयर पे बैठे हो आप, ये मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर पे बैठे बैठे ही ये एक्सरसाइजेस करने हैं हमको. 3 से 4 सेट या फिर 5 सेट भी आप कर सकते हो. नॉट मच, 4-5 एक्सरसाइजेस एंड यू गुड टू गो. इसमें से भी अगर कोई एक्सरसाइजेस है जो आपको इनकन्वीनियंट हो रही है या फिर नहीं कर पा रहे हो आप, डू नॉट फोर्स योरसेल्फ टू डू दैट. ऐसे मत सोचिए कि गोकी प्ले वीडियो में बताया गया था तो करना ही है. नो, इफ यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू डू सर्टन मूवमेंट, स्किप दैट एंड ट्राई अनदर वन. स्किप दैट एंड ट्राई अनदर वन. बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको 5, 6, 7 एक्सरसाइजेस बता दूंगा जिसमें से आप कोई पाथ सिलेक्ट कर सकते हो. सकता है एक आध आप नहीं कर पाओ तो आपको एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूट मिल जाएगा. पूरी की पूरी 6-7 कर सकते हो, वेरी गुड. उसमें से 1-2 नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. जितनी कर पा रहे हो उसी को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर लो, ठीक है? गिव मी थम्स अप गाइस, एक्नॉलेज करो. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. भास्कर जी, हाय, हाउ आर यू? विल ग्लूटामाइन विल इट बल्क बाय विल इट, सॉरी श्री पवन, बल्क होते हो ये नहीं आप ग्लूटामाइन से, इज इट व्हाट यू आस्किंग? बल्किंग के लिए नहीं हुआ, एज ए सेड रिकवरी के लिए है. विच न्यूट्रिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर साइटिका. साइटिका इज अ नर्व इशू. उसके लिए आपको थोड़े से IT बैंड स्ट्रेचेस और थोड़े से आपको बेसिक स्ट्रेचेस करने हैं. लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग करनी है. आपकी स्पाइन हेल्थ पे आपको ध्यान देना है. फिजियोथेरेपी की हेल्प लो अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ज्यादा पेन होता है तो, ठीक है? So waiting for a thumbs up guys. 412 people watching us live with around 1500 hearts. Keep tapping, keep pressing on the hearts and increase the number of hearts for this class. Shri Pawan says yes. So who all are doing the exercises with me? कौन कौन मेरे साथ ये exercises करने वाला है? Type a yes. Ansu Kumar, hello. Archana ji, thank you for being so proactive and giving a thumbs up. Wow, nice air, nice breeze. Kiran, Bhaskar says yes. Kiran ने thumbs up दिया है, great. So, भास्कर जी आप मेरे साथ कर रहे हो, वेरी गुड. भुजबल जी भी कर रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ऑसम. जो yes लिख रहा है that means those people are doing with me live. अंशु कुमार जी, हेलो. इज इट टेकन ओनली आफ्टर ग्लूटामाइन और नॉर्मल आफ्टर? नॉर्मल भी आप ले सकते हो, कोई डिसएडवांटेज नहीं है उसका. इट इज जस्ट कि आप थोड़े से उसको बजट में लेके चलना चाहते हो तो फिर रोज रोज मत लो. आफ्टर यू वर्कआउट यू लो. दैट्स व्हाट आई डू. आई टेक इट ओनली व्हेन आई वर्कआउट. दैट्स माय पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक अलॉन्ग विथ माय प्रोटीन शेक. उसी में मिक्स करके साथ में ले लेता हूँ. Sri Pawan says I am in with you. Wow. Vipin says yes. Sri Pawan says yes. Wow. Very good job guys. Good job. Ansu says yes. बहुत सिंपल है. जो इंटेंस एक्टिविटी करता है उनको तो शायद ये वार्म अप जैसा लगेगा, बट पीपल हु आर डिसेबल, पीपल हु आर एजड, उनके लिए इट इज अ गुड एक्टिवेशन एक्सरसाइज. बिकॉज क्या होता है, एक और चीज होती है एजड लोगों के साथ कि मसल्स काफी स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स काफी स्टिफ हो जाते हैं, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, मोबिलिटी कम हो जाती है, राइट? इसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं. एंड व्हेन यू डू दीज सिंपल एक्सरसाइजेस आपके पूरे जॉइंट्स ओपन अप होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, मसल मास खुलने लगता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है बॉडी में, यू फील लॉट बेटर, ठीक है? और आपका जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है वो भी फिर बेटर होने लगता है. इफ यू नॉट एबल टू मूव और गेट अप प्रॉपर्ली फ्रॉम योर चेयर, बाय डूइंग दीज एक्सरसाइजेस यू विल बी एबल टू डू दैट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ एंड बाकी की बातें बाद में करते हैं. थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देना है बट आई विल डू दैट लेटर. फिलहाल के लिए लेट अस स्टार्ट विद द वर्कआउट. सो आई विल स्टेप अवे अ लिटिल बिट. थोड़ा सा चेयर को पीछे ले लेते हैं ताकि यू विल बी एबल टू सी मी. ओके, सो दिस इज बाय द वे ट्रेडमिल. सो फर्स्ट एक्सरसाइज, चेयर पे बैठे बैठे ही आपको करना है. हाथ आपको चेयर पे रख देना है अगर आपका रेस्ट है. ओके, चेयर रेस्ट है, हैंड रेस्ट है. तो अगर नहीं है तो आप अपने लैप पे रख दो या फोल्ड कर लो या फिर सीट के पास यहाँ पे रख लो. और आपको नी अप्स करना है. ओके, सिंगल सिंगल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। इससे क्या होगा, इसके लेग मसल्स आपके खुलेंगे और लोअर एब्स आपका एक्टिवेट होगा। सो पीपल हु फेस डिफिकल्टी टू गेट अप, टू सिट डाउन, जो लेग प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। इफ यू आर स्लाइटली डिसेबल्ड, आपके लिए भी बहुत अच्छी है। बैठे बैठे आपको सिर्फ लेग अप करना है, अप 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 अप। एंड इफ दिस इज वेरी इजी फॉर यू, ये सिंगल लेग आपसे बहुत इजीली हो रहा है, बहुत कंफर्टेबली हो रहा है, लेवल इट अप। हाउ डू यू लेवल अप? इंस्टेड ऑफ रेजिंग वन लेग, यू विल रेज बोथ योर लेग्स। सो ये ऐसे आप कर रहे थे, अभी आप इसके बदले दोनों लेग रेज करोगे, ये ऐसे 1 2। आप चाहे तो लैप पे हाथ रख सकते हो, या हाथ फोल्ड रख सकते हो, या सीट के पास रख सकते हो, या रेस्ट है यहाँ पे, ये कर सकते हो। इसमें अगेन आपका हिप खुलेगा, आपके लेग्स खुलेंगे और आपका लोअर एब्स वर्क होगा, आपका कोर वर्क होगा। सो यू कैन डू 15 to 20 reps ऑफ दिस। अगर ये वाला नहीं हो रहा है तो पहले वाला ही आप और ज्यादा करो, 20 के बदले 30 कर लो। ये वाला 1 2 1 2, ये कर लो, ठीक है। दिस विल टेक केयर ऑफ योर लोअर बॉडी, पूरा जॉइंट्स और मसल्स आपका एक्टिवेट होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा एंड यू लिटरली फील अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर लोअर बॉडी। ओके, ये आप कर सकते हो। सेकेंड वाला जो वार्म अप के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, डायनामिक वार्म अप जो हम करते हैं, वो आप कर सकते हो। बिकॉज एजेड हो या फिर डिफरेंटली डिसेबल्ड हो तो आप इंटेंस एक्टिविटी एज ए सेड अवॉइड करो, ठीक है। और आप फ्रंट रेजेस कर सकते हो 1। इससे क्या होगा, आपका चेस्ट, आपका बैक, आपके शोल्डर, आपका आर्म्स, नेक सब ओपन अप हो जाएगा एंड फील अ लॉट बेटर व्हेंस यू इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन ओवर दैट एरिया। तो आप 20 टाइम्स करो, 1 2 3 4। इसको आप थोड़ा सा अलग वे में भी कर सकते हो, आगे लो और साइड से आओ, साइड से लो, आगे से नीचे आओ, फॉरवर्ड साइड साइड फॉरवर्ड। इससे क्या हो रहा है, आपके शोल्डर में रोटेशन मूवमेंट भी हो रहा है, ना ही सिर्फ आपका चेस्ट और बैक वर्क हो रहा है, बट आपके साइड्स, आपके ओब्लिक्स, आपका बैक, ये सारा भी वर्क हो रहा है। ये साइड से आप लेते हो, ये साइड से आप ले रहे हो, तो आपका साइड्स भी वर्क हो रहा है, राइट। सो अपर बॉडी पूरी आपकी एक्टिवेट और वर्क हो रही है। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज टू ओपन अप योर अपर बॉडी। नेक्स्ट जो चीज आप कर सकते हो विच इज सीटेड क्रॉस क्रंच। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप थोड़ा सा आगे आ सकते हो तो वेरी गुड, हाथ ऐसे नेक के पीछे रखो एंड क्रंच करो, नी उठा के। जो अब हम सिंगल लेग रेजेस कर रहे थे, लेग लिफ्ट, वही करना है बट हाथ के साथ। ये ऐसे 1 2 3। अगर आपको लेग लिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है, लेग लिफ्ट नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ हाथ को नीचे लेके जाओ, 1 2 3 4। इससे अगेन आपका कोर वर्क होगा, शोल्डर वर्क होगा, आर्म्स और बैक आपका अच्छे से वर्क होगा। तो आप ये इसको पैर उठा के भी कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो बॉडी को नीचे लेके जाओ, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी यू विल बी एबल टू लिफ्ट इट अप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे आपको शोल्डर्स में भी फील होगा, आर्म्स में भी फील होगा, नेक में भी होगा, एब्स में भी होगा, लेग्स में भी होगा, हिप्स में भी होगा। इतने सारे मसल्स को आप एक्टिवेट करते हो, इतने सारे जॉइंट्स को आप एक्टिवेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूं, लेग एक्सटेंशंस आप कर सकते हो। हियर आपको ये कंफर्टेबल है, लेग आपका एक्सटेंड होता है प्रॉपर्ली तो वेरी गुड। आपको अगर थोड़ा सा डिसेबिलिटी है कुछ भी थोड़ी, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, पर अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप कर सकते हो, तो इसको जरूर करो बिकॉज इससे आपके लोअर थाई मसल्स और नी जॉइंट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो आई शो इट टू यू। So you keep it like this and you straight. 1 side angle से देख लो एक बार and you 1 2 3 4 5 6। ये भी आप कर सकते हो, which is very good for the lower thigh and for your knee joint, ठीक है। नेक्स्ट आपके साइड्स के लिए, ठीक है, तो आप ये हाथ ऐसे रख सकते हो और ये चेयर का जो रेस्ट है, हैंड सपोर्ट, इस पे टच करो, 1 2 3। हाँ, ये करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि नेक को बहुत जोर से दबाना नहीं है वरना नेक दुखेगी। जेंटली हाथ ऐसे खाली हल्का सा रहेगा ऐसे, 1 2। आपको नेक नहीं झुकाना है, आपको आपका एल्बो झुकाना है, ये नेक नहीं झुकाना है, नेक ऐसे ही रहेगा, एल्बो नीचे आएगा, 1 2। इससे आपके साइड्स और ओब्लिक्स और वेस्ट काम कर रही है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके अलावा आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो शोल्डर प्रेस। तो अगर आपके पास वाटर बॉटल है वेरी गुड, पिलो है वेरी गुड,
कुछ नहीं है तो हाथ से ही कर लो। 1 2, इससे आपका आर्म्स और शोल्डर पूरा फ्लेक्स आउट होता है। 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। अभी आपके पास अगर वाटर बॉटल है तो आप उससे कर सकते हो। कैन होल्ड इट। 1 2 3 4। अगर ये बहुत इजी है आपके लिए तो आप एक हाथ से करो, ऐसे एक हाथ से 1 2 3, और फिर दूसरे हाथ से 1 2 3, ऐसे आप कर सकते हो। आप इससे वाटर बॉटल से बाइसेप्स कर सकते हो दोनों हाथ से, या फिर आप एक एक हाथ से कर लो, ये कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप ट्राइसेप्स कर सकते हो दोनों हाथ से होल्ड करके स्ट्रेट आप, या फिर सिंगल आर्म से करना है तो सिंगल आर्म से कर लो। 1 2 3, फिर अदर हैंड 1 2 3। तो गाइस देखा आपने, जितनी भी एक्सरसाइजेस हो रही है इसमें आपको खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप अपने चेयर पे बैठे बैठे ही इन सारी एक्सरसाइजेस को कर रहे हो। आपने अपने लेग्स को ट्रेन किया, हिप्स को ट्रेन किया, एब्स को ट्रेन किया, शोल्डर्स को, चेस्ट को, बैक को, बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, ये सारी एक्सरसाइजेस आपने बैठे बैठे कर ली, और अपने ओब्लिक्स को भी। सो अगर हम मसल्स की बात करेंगे तो आपके नेक मसल्स, शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, एब्स, बैक, लेग्स, हिप्स, सारे के सारे वर्क हो गए। ये कम से कम मैंने 10 एक्सरसाइजेस बताए हुए हैं। इनमें से आपको जो इनकन्वीनियंट लग रहा है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज में दिक्कत हो रही है, वो वाला स्किप करो, बाकी का जरूर करो। ठीक है। अगर 2-3 आप नहीं भी कर पा रहे हो चलेगा, जितनी कर पा रहे हो उतनी करो, और इसको 2 से 3 बार रिपीट करो। ठीक है। एवरीथिंग विच यू शुड डू इट फॉर 20 टाइम्स। जैसे कि आप ये कर रहे हो 20 टाइम्स करो, ये कर रहे हो 20 टाइम्स करो, ये कर रहे हो 20 टाइम्स करो, ये कर रहे हो 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स। आप फ्रंट भी कर सकते हो, ये 20 टाइम्स। ठीक है। वाटर बॉटल से कर रहे हो 20 टाइम्स। बिना चेयर से उठे आप अगर डिफरेंटली डिसेबल्ड हो स्लाइटली थोड़ा सा, या फिर आप एजेड हो, बैठे बैठे ये एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। वाटर बॉटल नहीं है, पिलो है, पिलो के साथ करो, पिलो पकड़ के करो, पिलो पकड़ के करो, चलेगा। कुछ भी नहीं है, खाली एक्शन करो, एम्प्टी हैंड, खाली हाथ से एक्शन करो, खाली हाथ से एक्शन करो। उससे भी आपको फील होगा, उससे भी आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और मस्कुलर एक्टिवेशन आपका होगा, विच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंसी। आप एजेड हो, खुद से उठ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, सपोर्ट लेना पड़ता है, ये सारी चीजें छूट जाएगी। आप खुद से सारी चीजें कर पाओगे, बिकॉज उतना स्ट्रेंथ, उतना जॉइंट हेल्थ, उतना बोन हेल्थ और आपका मसल हेल्थ उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। ये एक्सरसाइजेस आप रोज भी कर सकते हो, बिकॉज ये इंटेंस नहीं है। दीज आर सिंपल एक्सरसाइजेस विच डजेंट रिक्वायर मच टाइम फॉर रिकवरी, तो आप इनको रोज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दीज आर जस्ट एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस विच स्टिमुलेट्स योर मसल्स एंड एक्टिवेट योर जॉइंट्स एंड मसल्स, जिससे कि आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे। ठीक है गाइस, सो एनी क्वेश्चंस अबाउट इट प्लीज आस्क, एंड if you have any queries please go ahead and ask. We are here for a couple of minutes before we sign off. Mohit Kumar, hello. Gopal ji, thumbs up. Yes, for me will be warm up exercises. Okay, how was it? किस किसने किया मेरे साथ? How many of you guys did it with me? And how many repetitions? Did you do all the 20 reps? या फिर कम कम किया आपने? बताइए कमेंट करके। $586 people live with 2,120 hearts. That we are about to sign off in next 1 minute. अभी कोच आरुषि जी की क्लास होने वाली है, फास्टिंग इन क्वारंटाइन, ट्राई रेसिपीज विद लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स। तो ये आरुषि जी की क्लास है, उनकी क्लास जरूर देखिए। एंड डॉक्टर परमजीत है, डॉक्टर अश्विन है, इनकी क्लासेस भी देखिए कोरोना से रिलेटेड। बाकी सारे कोचेस जो है, आपकी इवनिंग क्लासेस नहीं इवनिंग क्लासेस मेरी अभी नहीं हो रही है, इट्स कैंसल्ड। सो ओनली 1 क्लास अ डे 10:30 AM। किरण कुमार सेज यस, वाओ, कैसा लगा आपको किरण जी? तो फिल आई डिड विथ यू, वाओ। भास्कर जी कैसा लगा? प्लीज गिव योर फीडबैक। नॉट मी कटिंग वेजेस, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट वॉच इट अगेन एंड डू। सो विपिन जी कैसा लगा आपको ये 20 रेप्स करके? सारी एक्सरसाइजेस 20 रेपिटेशंस के लिए आपने किया है। विपिन जी, हाउ डिड यू फील? किरण से सुपर, वाओ। सो बाकी सारे कोचेस भी होम वर्कआउट, बिकॉज क्वारंटाइन है, कर्फ्यू है, वट एवर यू कैन से, यू आर नॉट सपोज टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, राइट। अभी कल पीएम मोदी का आपने नेशनल एड्रेस सुना होगा, पूरे नेशन को उन्होंने एड्रेस किया था कि 21 दिन का अभी और लॉकडाउन है, तो घर में ही रहना है, घर में ही एक्सरसाइजेस करना है। सो कुकी कोचेस की क्लासेस देखते रहिए, होम वर्कआउट्स बहुत सारे होते हैं, सो यू कैन डू देम।
डू दोस एक्सरसाइजेस विद देम। अभी ये क्लास जैसे ही साइन ऑफ होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का। सो क्लास को रेट भी कर दीजिए और लिख भी दीजिए कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास, रिटर्न फीडबैक भी दे दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे डायरेक्टली अभी मिलूंगा कल सुबह 10:30 बजे। थोड़े से कमेंट्स देख लो एंड देन साइन ऑफ। किरण से सुपर। प्रदीप जी कहाँ थे आप? थैंक यू फॉर द थम्स अप। माय बैक इज पेनिंग आफ्टर वेकिंग अप। इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ? यस, इट इज बिकॉज ऑफ स्टिफनेस एंड इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। मैंने बैक एक्सरसाइजेस, बैक स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचेस भी दिखाए हुए। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन माई प्रोफाइल पिक्चर एंड वॉच, आपको मजा आएगा वो करके। विपिन जी से सुपर, वाओ। आसिफ हुसैन जी हाय, हाउ आर यू? कमलेश इज ग्रेट, वाओ। दामोदर जी हेलो, feeling good says Bhaskar, amazing. Asif ji, good morning, perfect. Chalo guys, signing off, see you tomorrow 10:30 AM. Till then have a great day, great energetic day. घर में एक्सरसाइज करिए, क्वारंटाइन मतलब सेडेंटरी नहीं होता है, क्वारंटाइन में आप घर में वर्कआउट्स कर सकते हो, पार्टनर